नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से। आज हम इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। हमें इन दोनों समीकरणों को आपस में सरल करना है और x और y के मान निकालने हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में आसान समीकरण सॉल्व करना सिखाया था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समीकरण सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, समीकरण में उपस्थित चरों के मान निकालना। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y के मान निकालना है। तो हम ये प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा सवाल परीक्षा में यहाँ पर ऐसा सवाल आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको समीकरण नंबर जो एक है उसको ऐसे एक नाम दे देना है और समीकरण नंबर दो को ऐसे दो नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों समीकरण में से किसी भी सरल समीकरण को तो सरल करके एक चर का मान निकालेंगे। तो मैं यहां पर देखिए ये जो समीकरण नंबर एक है इसको सरल करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण नंबर एक से। ठीक है, समीकरण नंबर एक से। अब इस समीकरण को सरल करने का मतलब क्या है, यहां से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। मैं यहां पर x का मान निकालता हूं। तो देखिए ये समीकरण नंबर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, देखिए ये प्लस का y है, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, उस पक्ष में लेके चले जाते हैं, बराबर 14। और ये प्लस का y उस पक्ष में जाते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं x का मान क्या आया, 14 माइनस वाई आया, x बराबर 14 माइनस वाई। अब इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब जो ये x का मान आया नहीं यहां से, अब ये जो मान है इस समीकरण नंबर 2 में रखना है आपको। समीकरण नंबर, जिस समीकरण को सॉल्व करके आप किसी एक चर का मान निकालते हैं, उसी चर का मान जो पीछे जो समीकरण बची है उसमें रखना है। तो यहां पर हमने एक समीकरण को तो सरल किया, वहां से x का मान निकाला और फिर जो x का मान आया है वो अब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ये पीछे बची हुई है। तो अब देखिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, समीकरण नंबर 2 व 3 से, 2 व 3 से। ठीक है, 2 व 3 से। अब यहां से x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। ये 14 माइनस वाई इस समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो देखिए x की जगह ये रहा x, तो x की जगह क्या रखना है आपको, ये रखना है, यानी कि 14 माइनस वाई। और बराबर में क्या है, सॉरी माइनस कितना है वाई, यहां पर माइनस है, ये तो x की जगह आ गया। अब ये माइनस का y भी है, देखिए समीकरण नंबर 2 में, तो माइनस वाई बराबर में कितना है आपका 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण बनी है ये आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण बनी है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, 14 का 14 रखिए, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई दोनों मिलकर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2y। ठीक है, बराबर का बराबर और उधर क्या रहेगा 4। अब यहां से देखिए आप चरों को इस तरफ रखिए, अचर को इस तरफ रखिए। तो यहां से माइनस 2y को तो इधर ही रखते हैं, ये बराबर का बराबर 4 तो है ही है। अब देखिए यहां पर प्लस का 14 है, ये इस पक्ष में, बाएं पक्ष में, तो इसको पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में लेके जाते, तो प्लस का 14 दाएं पक्ष में जाते ही माइनस का 14, चिन्ह बदल जाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो यहां से देखिए माइनस 2y बराबर 14 माइनस, हाँ सॉरी 4 माइनस 14, तो 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें y का मान निकालना है, क्योंकि समीकरण में क्या है, x और y है, x और y दो चर है, इनके ही मान निकालना है। तो यहां से देखिए ये क्या आया, माइनस 2y। तो इस माइनस 2y का मान निकालते, देखिए माइनस 2y का मतलब क्या होता है, माइनस 2 गुणा y होता है। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 10, और ये माइनस 2 इधर गुणा में है, इस पक्ष में जाते ही भाग में, यानी कि माइनस 2 भाग में आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आप कह सकते हैं यहां से y बराबर कितना है आपका, 5 आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब y बराबर 5 आया, लेकिन x का मान अभी तक नहीं आया, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो y बराबर 5 आया है नहीं, ये y बराबर 5, अब जो हमारे पास समीकरण नंबर 1, 2, समीकरण नंबर 3, इनमें से किसी में भी रखिए। मैं आपको कहूंगा, सुझाव दूंगा कि आप उसी समीकरण में रखिए जो समीकरण आसान है, यानी कि जिसके गुणांक आसान है, छोटी छोटी संख्या है। तो y बराबर 5, आप यहां पर तो तीनों ही समीकरण आसान ही है, तो आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए सीधा। यहां पर ध्यान दीजिए, y बराबर 5 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, अब यहां से देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है 5। तो यहां से देखिए सरल कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5, यानी कि कितना आ जाएगा 9। तो आप कह सकते हैं x का मान कितना आया 9 और y का मान कितना आया 5। तो इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल करना है। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित होना, यानी सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आपको जब दो समीकरण दी जाती है तो उन दोनों समीकरणों में
किसी एक चर का मान आप निकालेंगे और जो चर का मान आता है यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 को सॉल्व किया, यहाँ से x का मान निकाला और ये x का मान जो पीछे दूसरी समीकरण है उस दूसरी समीकरण में रख देना है, वहां से आपको एक चर वाली रेखिक समीकरण प्राप्त होगी। देखिए ये जैसे कि ये प्राप्त हुई, फिर इसको सॉल्व करके जो पीछे चर बचती है यानी कि जिस चर में वो समीकरण आती है उस चर का मान निकाले, फिर उसी चर का मान जो समीकरण पहले आई है इनमें किसी में भी रखकर दूसरे चर का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाली रेखिक समीकरण को सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का। देखिए दूसरा सवाल, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 है। ये में यहाँ पर दो समीकरण दी गई है, इनको हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए जो पहले वाली समीकरण थी वो इससे आसान थी और ये थोड़ी सी टफ है क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक है वो क्या है, भिन्न आ गई। देखिए 3 बटा 2, 5 बटा 2, इस प्रकार 1 बटा 3 और 1 बटा 2। अब ऐसी समीकरणों को हमेशा याद रखिएगा, पहले आपको सरल करना है और सरल रूप में लेकर आना है। सरल रूप में मेरा मतलब देखिए दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस c को आप भले उधर रखिए, माइनस सी रखिए, प्लस सी उधर जाते हैं माइनस सी। अब यहाँ पर जो ये a और b है वास्तविक संख्या होती है, ये और a और b को हमेशा आप क्या करेंगे, एक पूर्णांक लेके आइए, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, पूर्णांक लाइए आप, ठीक है नहीं, भिन्न में मत रखिए। भिन्न में रखेंगे तो आप हो सकता है कि आप कहीं गलती कर जाए, तो आप हमेशा पूर्णांक लाइए जिससे कि हम समीकरण को करते वक्त बिल्कुल भी गलती ना करें। तो देखिए इस समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये x और y ना होते तो ये क्या है, भिन्नों की जोड़ बाकी है। तो अभी भी आप x और y को ऐसा समझिए कि है ही नहीं। तो हम देखिए इसको भिन्न की ये घटावे या बाकी है, तो इसको कैसे कर देंगे, 2 और 3 का लसअप लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का लसअप, ध्यान दीजिए 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार और इस 3 को इस अंश से गुणा करवाएंगे यानी कि 3 गुणा 3x, फिर ये माइनस का माइनस। अब 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को इस अंश यानी कि 5y से गुणा कराएंगे और बराबर में कितना आपका माइनस का 2 है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो आप एक मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 9x माइनस 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10y, ठीक है। और बट्टा में क्या है आपका 6 है, बराबर में कितना चल रहा है -2 बटा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, पिछले ही मैंने वीडियो में ये सिखा रखे हैं कैसे करते हैं इनको। 9x माइनस 10y, ये जब 1 से गुणा होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बराबर में ये 6 इस -2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, बहुत ही आसान रूप बना है। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम समीकरण नंबर ये जो दूसरी दी गई है इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है ये, इसका एलसीएम लेते हैं, इनका 3 और 2 का एलसीएम अभी लिया 6 ही आएगा। फिर 3 का भाग हम इस 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। इस 2 को इसके अंश यानी कि x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस का प्लस। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार और इस 3 को इस y से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 3y और बराबर में देखिए कितना है 13 बटा 6 है। जैसे कि इनको वज्र गुणा किया वैसे इनको भी वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी कि ये भाग में उधर जाएगा गुणा में और ये 6 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में। तो आप देख सकते हैं जब इस 6 को इस 6 2x प्लस 3y से गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा करवाएंगे, ये देखिए गुणा बराबर में, इस 6 को इस 13 से गुणा करवाएंगे यानी कि 13 गुणा 6। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसके गुणा में भी 6 और इसके गुणा में भी 6, इस दोनों पक्षों के गुणा में 6, तो आप 6 से भाग देकर इसको काट भी सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से आप 6 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से जो समीकरण बनेगी वो क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर में कितना हो जाएगा 13। अब आप इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास देखिए एक समीकरण नंबर 1 ये रही और 2 ये रही। अब जैसे हमने पहले वाले सवाल में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया था वैसा ही यहां पर करना है। तो मैं देखिए क्या करता हूं, समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। तो ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 से किसी एक समीकरण को सॉल्व करके वहां से एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसी चर का मान जो दूसरी समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, इसी का नाम प्रतिस्थापन विधि है। तो यहां से समीकरण नंबर 1 क्या, देखिए यहां से मैं x का मान निकालता हूं 9x बराबर, अब ये माइनस का 12 इधर इधर है, ये माइनस का 10y पक्षांतरण यानी कि उस पक्ष में लेके जा रहा हूं तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए x का मान कितना हो जाएगा, ये गुणा में 9 है तो -12 प्लस 10y और गुणा में 9 है तो इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं x का मान ये आ गया। अब यही x का मान आप समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। अब इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। फिर हम यहां पर क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 2, एक को तो सॉल्व किया है 2 व 3 से, ठीक है। दो समीकरण नंबर 2 को देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो 2x का मतलब 2 गुणा x की जगह हमें ये रखना है, यानी कि -12 प्लस 10y बटा में 9, ठीक है। और प्लस में ये कितना है 3y, तो यहां पर लिखेंगे 3y बराबर में 13। हमें ये मान समीकरण नंबर 2 में रखा है।
अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इस समीकरण में एक ही चर है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसके दो के बटा में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। अब ये दो हैं, इन दोनों से ऊपर से गुणा हो जाएगा। भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। तो ये 2 गुणा -12 से गुणा होगा तो -24, और 2 गुणा ये +10y यानी कि 20y, और बटा में देखिए ये 1 गुणा 9 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और प्लस में कितना है 3y बराबर में 13, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। तो आप यहाँ तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट करते हैं तो 3 को सीधा इससे गुणा करवाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, -24 प्लस का 20y, ठीक है, और ये 9 से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 3y तो कितना हो जाएगा 27y, ठीक है, और बटा में देखिए, बटा में कितना है 9, और बराबर में 13 चल ही रहा है। इसके बटा में कुछ नहीं होता, आप एक मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ पर ये पूरे के भाग में 9 है, उधर जाएगा तो गुणा में ये भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा -24, अब ये क्या है प्लस का 20y, और ये क्या है प्लस का 27y, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 47y, ठीक है, बराबर में ये भाग में 9 है, उधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि 13 गुणा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं 47y बराबर ये माइनस का 24 है। मैंने आपको बताया हुआ है समीकरण को सॉल्व करने वक्त हमेशा बाएं पक्ष में चर रखिए और दाएं पक्ष में अचर। यहाँ पर ये अचर है, इसको पक्षांतरण करके उधर लेके जाते हैं। तो देखिए 13 गुणा, देखिए यहाँ से देखिए क्या होता है ये 47y। अब हमें 117 में 24 जोड़ना है, ठीक है। देखिए 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 11 बचेगा तो कितना हो जाएगा आपका 141 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालना है, तो ये 47 गुणा में इधर आते ही भाग में, यानी कि 141 लिखना है, 141 बटा 47। तो 47 का बाद जब आप 141 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं y का मान कितना आया 3 आया है। अब ये तो आया y का मान, अब x का मान निकालने के लिए यही y का मान हम चाहे समीकरण नंबर 1, 2, 3 जिसमें भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या करिए, समीकरण नंबर जो 3 है, जहां पर आपने x का मान देखिए x के बराबर में कुछ लिखा था, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसी लाइन समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। अब यहां से समीकरण नंबर 3 क्या देखिए, x बराबर -12 प्लस 10y, यानी कि 10 गुणा y का मान देखिए कितना है, अभी देखिए 3 आया, तो यहां पे लिखेंगे 3 बट्टा में कितना है आपका 9 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से x बराबर -12 प्लस 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा 30, और बट्टा में कितना है 9 है। अब आपको -12 प्लस 30 करना है तो कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है, और बटा में 9 है। जब 9 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो आप कह सकते हैं यहां से x का मान कितना आया 2। इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर x और y का मान निकालना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाले जो लाल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि ऐसी बेसिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।